नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए फ्रैक्शन चैप्टर लेके आया हूं और फ्रैक्शन से जो हम लोग हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है चाहे कोई भी कंपटीशन हो। इस समय थोड़ा सा ट्रेंड भी चल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए होता क्या है, फ्रैक्शन भिन्न जिसको हम लोग बोलते हैं, भिन्न कोई भी भिन्न की जब भी बात आती है तो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि लिख दें 2/3। 2/3 क्या है? ये एक भिन्न है। 2/3 क्या है? ये भिन्न जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए भिन्न होता है 3 प्रकार का। भिन्न के 3 प्रकार हैं। सिंपल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग साधारण भिन्न बोलते हैं। नंबर 2 है डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। यानी जो फ्रैक्शन होता है 3 पार्ट में होता है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न में क्या होता है, लिख दें हम 2/3। 2/3 क्या है? साधारण भिन्न है। दशमलव भिन्न क्या होती है? अगर लिख दें 0.8, 0.8, 0.8, इसको हम लोग क्या करते हैं, 8/10 लिख देते हैं। 8/10 जब लिख दिए, ये क्या है? दशमलव भिन्न है। यानी जो इसका हर होता है 10 की पावर के रूप में होता है, चाहे 10 की पावर 1 हो, चाहे 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 3 हो। यानी 10 जो हर जो है 10 की पावर के रूप में रहेगा, वो दशमलव भिन्न हो गई। अगर लिख दें 0.75, 0.75, इसको हम लिख सकते हैं 75/100। यहाँ पे 10 की पावर 2 है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है। तो यानी जो दशमलव में होते हैं वो क्या होते हैं? दशमलव भिन्न होते हैं। मिक्स भिन्न क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जो मिश्रित भिन्न होता है। अगर लिख दें 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 तिहाई 6 दूनी 8/3, 8/3। 2 सही 2/3 का मतलब क्या है? इसमें 2 + 2/3 मिल के बना है। ये क्या है? ये तो एक पूर्णांक है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। यानी जो इस प्रकार की भिन्न आपको देखने को मिलती है, जिसका जो है, ये देखिए ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। इसमें जो हर जो है अंश जो है हर से अधिक होता है। ठीक है, ये जो है साधारण भिन्न में जो अंश होता है हर से कम होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उचित भिन्न, इसको उचित भिन्न बोलते हैं। ये क्या है? अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर होता है। यानी फ्रैक्शन देखिए 3 प्रकार से हुआ। सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, जो 2/3 हो, 1/3 हो, जिसका अंश जो है हर से कम होता है, वो क्या होता है? प्रॉपर भिन्न होती है। डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है, जैसे 0.8 है, इसको हम 8/10 लिख देते हैं, जिसका हर है 10 की पावर के रूप में लिखा जाता है। 0.75 है, 75/100 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? दशमलव है। मिक्स भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश जो है हर से अधिक होता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सही बटा वाला जो है वो मिश्रित भिन्न होता है।
अब हम कहें कि सिंपल भिन्न से दशमलव भिन्न में किस तरह बदलिए, ठीक है। अगर कह दें 3/4, 3/4 क्या है, साधारण भिन्न है। इसको हम दशमलव भिन्न में बदल देते हैं, इसको हम काट दिए, कितना हो गया 0.4 सते 28 2 4 5 20 75 0.75 0.75। ये क्या है, ये डेसिमल है, ये साधारण है, यानी साधारण भिन्न से डेसिमल में हमने कन्वर्जन कर दिया। या कहें इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.75 है, जिसको हम लिख सकते हैं 75/100, 25 × 75 25 × 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। यानी साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं और दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब दूसरे जो क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में इसमें पूछा जा रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी तो ये बेसिक चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था। इसमें एग्जाम में एक चीज़ का देखने को मिलता है कि जो कंपेयरिंग होता है, दो भिन्नों में जब कंपेयर करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। चलिए देखते हैं, अगर लिख दिया जाए 4/7, 4/7 और 5/9, 4/7 और 5/9 दो भिन्न है, इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो कंपैरिजन करने के लिए जब दो भिन्नों की बात आती है तो सीधे सीधे हम इसमें तिर्यक का ऐसे गुणा कर देते हैं, इसका इसमें इसका इसमें। 7 का गुणा किया 5 में, 7 बचे कितना हो गया 35 और 9 चौको 36, 9 चौको 36। ये संख्या बड़ी है, ये भिन्न बड़ी हो गई, यानी 4/7 इज ग्रेटर देन 5/9। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4/7 जो है 5/9 से बड़ी है, ठीक है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसमें और सीरीज दी रहती हैं और संख्याएं और भिन्न जो है दी रहती हैं, 5-6 भिन्न दी आए, तब उसमें कंपैरिजन करने में समय लगता है। तो इसका जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं अब उसको दूसरे हिसाब से करेंगे, लेकिन दो भिन्नों का कंपैरिजन इसी तरह किया जाता है। ये सबसे बढ़िया आइडिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन देख रहा होगा, कह रहा है कि जब इस प्रकार की कोई भिन्न दिखे, जैसे 1 2 3 4 4 भिन्न है, 3/10 5/10 7/10 9/10, ठीक है। अब कहा जाए कि इसमें से कौन सबसे बड़ी भिन्न है कौन सबसे छोटी भिन्न है। तो देखिए, जब देखा जाता है कि हर समान है, यानी नीचे का जो हर होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है, आप लोग जानते ही होंगे। जो हर जब समान है तो जो सबसे बड़ी भिन्न होती है वह सबसे बड़े अंश वाली होती है। जो सबसे जिसका अंश जो है सबसे बड़ा होता है वही क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। 9/10। यहाँ पे हर समान है, हर की जो वैल्यू है हर जगह बराबर है, तो जो अंश सबसे बड़ा होगा वह जो है सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटा हर होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। 3 सबसे बड़ी भिन्न 9/10 हो गई और सबसे छोटी भिन्न 3/10 हो गई, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जब हर नहीं समान है तब क्या होता है। ये देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार की कोई भिन्न हो जिसमें हर जो है समान नहीं है, इसमें हर क्या है समान नहीं है, हर कितना है 16 है और इसमें क्या है 18 है, इसमें 20 है 22 है 24 है। लेकिन एक चीज इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी भिन्न निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसमें गैप देख ली कितने का डिफरेंस है, अंश और हर में कितने का डिफरेंस है +1 का। यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। इसमें देखिए जो अंतर है हर जगह समान है, समान अंतर होना चाहिए, तो जो सबसे बड़ा अंश है वही जो है सबसे बड़ी भिन्न होती है, यानी 23/24 हो गया। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई 15/16, 15/16 सबसे छोटी भिन्न हो गई। यहाँ पे अंतर 1 का है, अंतर 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, यानी जो अंतर है
हर जगह बराबर रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। हर भिन्न में अंश और हर का जो अंतर है हर जगह बराबर होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जो बड़ा सबसे बड़ा अंश वाला होता है सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे छोटा अंश वाला होता है सबसे छोटी होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए यह अंतर बराबर न हो तब क्या होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक इस क्वेश्चन में क्या है, भिन्न 4 दी गई हैं, इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न। इसमें देखिए ये जो डिफरेंस है इसमें कितने का है, 2 का है, इसमें 1 का है, 1 का है, 1 का है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 का है, 1 का है, 1 का 1 का है, अब इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस कितना है, सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इन तीनों में ये देखिए इसमें अंतर समान है, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वही तो होगा। ये सबसे बड़ी भिन्न किस कौन सी है, 5/6। अब देखिए 3/5 और 5/6, 3/5 और 5/6, 2 भिन्नें आ गई। कौन सी आ गई, 3/5 और 5/6। अब 2 भिन्नों का जो तुलनात्मक हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, तिरिया गुणा कर दीजिए। 5 का 5 में कितना हो गया, 25 और 6 3 18, यानी ये 5/6 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ठीक, ये वाला जो भिन्न है सबसे छोटी हो गई। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए, एक तरीका और है जो देसी तरीका है। अब कहें 3/5 कितना होगा, 3/5 कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको काट दीजिए, दशमलव में कर लीजिए। 0.56 के 30 हो गया, कट गया। और 5/6 को जब आप काटेंगे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव 6/48 है, 6/48 है, 2 हो गया, 6 3 18, फिर 2 हो गया, फिर 6 3 18, यानी 0.8 0.6 में कंपेरिजन करेंगे तो यही तो बड़ा निकलेगा, यही बड़ा निकलेगा जो 5/6 है। ये क्या है, देसी जुगाड़ है। जब कुछ न समझ में आए तो इस तरह से काट के बड़ा छोटा निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये वाला तरीका, ये अगर आप लोगों को लग रहा है सही है तो ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है। इससे क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप देखते ही तुरंत बता लेंगे कि इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। इसमें थोड़ा सा काटने में समय लगेगा और फिर जो है कैलकुलेट करेंगे बड़ा छोटा कौन है, इसमें तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें क्या है, हर देख लीजिए समान तो नहीं है, हर समान नहीं है। ठीक है, इसमें कितने का गैप है, 3 2 5, इसमें कितने का है, 4 का, इसमें कितने का है, 2 का, इसमें कितने का है, 3, गैप भी बराबर नहीं है। तब क्या करते हैं, इसमें गैप कितने का है, इधर देखिए गैप कितने का है, 2 का, इसमें 5 4 9, 4 का गैप है 3/5, 5/9, 7/9, 2/5। ठीक, इसमें गैप है 2 का, इसमें देखिए गैप कितने का है, 2 का है, इसमें कितने का है, 4 का, इसमें कितने का है, 2 का, इसमें कितने का है, 3 का। अब हम क्या करेंगे कि 2 4 2 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, 12। यानी कोई एक ऐसी संख्या ले लें जो संख्या इन सब से कट जाए। ठीक है, 12 एक ऐसी संख्या है जो ये सब कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 12 के बराबर लाएंगे, यानी इसमें हम 4 का गुणा कर दें, 4 3 12 बराबर हो गया। इसमें हम 6 का गुणा कर दें, 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, अब इसमें 3 × 4 करें, 4 3 12 हो गया। इसमें 6 × 2 करें, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 6 का जब गुणा करेंगे, ये 6 3 कितना हो गया, 18। ठीक, नीचे 5 हो गया, 3 5 15। ठीक, 6 7 42, 4 दूनी 8/5, 42/9। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है ये वाली है, इसका हर कितना है, अंश कितना है, सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है ये रहा। ठीक, हमको क्या करना है,
कि कह रहा है, अब हमको संख्या पता चल गई कि जो भिन्न है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जो भिन्न है ये वाली सबसे बड़ी है और ये वाली सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, अब हमको इनका डिफरेंस निकालना, अंतर जो निकालना है, अंतर कितना है ये 7/9 माइनस 2/5, 2/5 सीधे 9 × 45 हो गया। ठीक, 5 × 35 माइनस 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 17/45 ये हमारा आंसर आएगा। ये हमारा आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, यही आंसर 17/45, यानी इसका जो डिफरेंस होगा 17/45 आएगा। ठीक है, यानी अभी तक आपने देखा कि हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया। भिन्न 3 प्रकार से होती है, साधारण भिन्न होती है, डेसिमल भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न होती है। साधारण भिन्न में क्या होता है, जो उसका अंश होता है हर से छोटा होता है। नॉर्मल भिन्न होती है। डेसिमल भिन्न में क्या होता है, दशमलव लग, जैसे 0.8 था 0.7 है, 0.23 है, तो 0.7 है तो उसको 7/10 कर लेंगे। ठीक है, यानी 0.7 क्या है, डेसिमल है। कुल मिलाजुल करेंगे 0.7 क्या है, डेसिमल है जिसमें दशमलव लगा है। ठीक है, फिर क्या था, मिश्रित भिन्न, जैसे 2 सही 2/3 था, 1 सही 1/3 था, ये सब क्या है, मिश्रित है, उसमें पूर्णांक भी है भिन्न भी है। ठीक है, अब हमने क्या बताया आप लोगों को कि साधारण भिन्न से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने बताया था, अगर मान लीजिए 1/2 लिखा है तो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, तो ये 0.5 क्या है, डेसिमल था। फिर यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट किया था साधारण भिन्न में। ठीक है, ठीक, और दूसरी चीज़ हमने बताया कि जो दो भिन्नें होती हैं उनका जो कंपेयर होता है, तुलना किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, तुलना करने का जो सबसे बढ़िया तरीका हमने बताया था, 2 भिन्नों के बीच में इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 9 दूनी कितनी हो गया, 18 हो गया, 7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गया। 35 यहाँ पे बड़ा है 18 से, तो यह 7/9 भिन्न बड़ी है 2/5 की अपेक्षा। अब देखिए हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया, भिन्नें दी गई थी, सबका हर कितना था, समान था। जब किसी भी जितनी भी भिन्नें होती हैं अगर उनका हर समान है तो जो अंश जो जिनका सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। नंबर चीज़ दूसरी कि अगर मान लीजिए भिन्नें दी गई हैं, उनका जो डिफरेंस है यानी जो अंश और हर का जो अंतर होता है एक समान है, तो जो सबसे बड़ा अंश होता है चाहे वह जो है सबसे बड़ी भिन्न होती है। अब अंतर 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, यानी सब में समान होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब अंश हर जो है समान नहीं है, जब हर समान नहीं है और जो है जो अंतर है वो भी समान नहीं है, तब क्या करते हैं हम, जो है ये जो अंतर था, जितने का अंतर था दोनों सब भिन्नों में, उसका हमने एलसीएम ले लिया। या कोई एक ऐसी संख्या चुनिए जिससे सारी उस संख्या से जितने इनके अंतर वाले हैं सब कट जाए, यानी एलसीएम लेना था। एलसीएम लेके हमने उस जितने अंतर थे उनके अंतर को एलसीएम के बराबर किया। और जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमने जब 12 एलसीएम लिया था, यहाँ पे कितना था, 3, इसमें 2 और 5 में अंतर है 3 का, तो 4 × 3 = 12 इसके बराबर किया, तो 4 का गुणा हमने 2 में कर दिया, कितना हो गया 8। यहाँ पे 2, इसमें 7 और 9 में अंतर कितना था, 2 का। ठीक है, तो 6 दूना 12 किया, इसके बराबर हो गया, तो 6 × 7 = 42 हो गया। यहाँ पे 5 4 9 4 का अंतर था, तो 4 3 × 4 किया, तो 5 3 15 हो गया। यहाँ में 2 था अंतर, तो 6 × 2 12 किया, 6 3 18 हो गया। तो जो सबसे बड़ी भिन्न थी, ऊपर वाला जो अंश था कितना हो गया, 42, सबसे छोटा था 8/5, अंतर निकाला, ये आंसर हो गया। अब तक हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब जो कंपटीशन में पूछे गए हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन 1 2 देखते हैं। उसमें क्या पूछता है, आरोही क्रम अवरोही क्रम। ठीक है, या 2 भिन्नों के बीच की एक ऐसी भिन्न बताइए। ठीक है, अब चलिए हम लोग आरोही और अवरोही पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25। इसका हमने आरोही क्रम भी लिखना है, अवरोही क्रम लिखना है। ये जो भिन्न दी गई है, बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसमें डिफरेंस देखिए, 7 कितना है, 2 का है, इसमें कितने का है, 2 का है, इसमें कितने का है, 3 का है, इसमें कितने का है, 4 का है।
इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो गया, 4 3 या 12 हो गया, 12 हो गया। इस भिन्न को 12 के बराबर लाना है, इसमें 6 का गुणा कर दीजिए और इसमें 6 का गुणा कर दिए, 6 दूनी 12 इसके बराबर हो गया, 6 दूनी 12 इसके बराबर हो गया और 3 गुणे 4 यहाँ पे कर दीजिए, 4 3 12, यहाँ पे इसमें 4 का है, इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसमें 4 का करेंगे, इसमें 4 गुणे 3 करेंगे, इसमें 4 है, ये है 3 गुणे 4 करेंगे, ठीक है। 6 गुणे 2 12, 11 2 13, 6 गुणे 2 16, 3 19, 4 गुणे 3, ये 21 4 25, 3 गुणे 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, ठीक है, हो गया। अब देखिए इस 6 का इसमें गुणा करिए 7 में, 6 7 42, 11 6 66, ये 16 चौको 64, ठीक, 21 3 63। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, ये वाली, यानी 11/13, इसका मतलब यही है 11/13। इससे छोटी कौन हुई, ये वाली 16/19, ठीक। 63 है, 63 कौन सी हुई, 21/25 हो गई, ठीक है। बचा कितना, 7/9, ठीक। सबसे बड़ी भिन्न ये, दूसरी छोटी ये, 63 ये, यानी यह भिन्न ये ऐसे बड़ी है, ठीक है ना। ये कौन सा है, आरोही क्रम है, ठीक है। आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, आरोही क्रम बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम क्या है, 7/9, 7/9 इज लेस देन 21/25, इज लेस देन 16/19, इज लेस देन 11/13, यानी 7/9 21/25 से छोटा है, यह इससे छोटा है, यह इससे छोटा है। अवरोही क्रम में क्या हो जाता है, ये अवरोही क्रम है, 11/13 इज ग्रेटर देन ये, इससे इज ग्रेटर देन इससे, ठीक है। आइए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भिन्न दी गई है 2/7, 3/8, 5/11, 9/16, इसका आरोही अवरोही क्रम हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 और 5 में कितने का है, 5 का, इसमें कितने का है, 5 का, इसमें कितने का है, 6 का, इसमें कितने का है, 7 का। अब हम क्या करेंगे, 5 6 7 का एलसीएम लेंगे, यानी 5 5 6 और 7, अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा, 6 यहाँ पे 7, यानी 6 गुणे 7 गुणे 5, 6 7 42, 42 गुणे 5 बराबर के 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 1 21, कितना हो गया, 210 हो गया, ठीक है। 210 एलसीएम इसका हो गया, एलसीएम कितना है, 210 है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसमें देखिए हर समान नहीं है, इसमें जो अंतर है समान नहीं है, तो फिर ये लास्ट ऑप्शन बचता है यही वाला, 210 एलसीएम हो गया। इसमें हम 5 को, इसमें कितने का, 5 में इसका कितना गुणा करें कि 210 के बराबर रह जाए, ठीक है। तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 42, अगर 42 गुणे 5 कर देंगे तो 210 के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 42 है, 42 गुणे 5 हो जाएगा, 6 है, 6 3 18, 6 5 30, 35 गुणे 6, 7 3 के 21, 30 गुणे 7, यानी 42 गुणे 5 इसके बराबर, सब इसके बराबर कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 42 का इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें। 42 गुणे 2 कितना, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 5 वा 25, 5 15, 2 17 और 9 3 27। सबसे बड़ी हमको क्या लिखना है, आरोही, आरोही क्रम अगर मान ले लिखते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है, ये वाली है 84, 84 का मतलब कितना है, 2/7। अब देखिए 2/7 से बड़ी, बड़ी का मतलब ये वाला चिन्ह लगेगा, यानी ये छोटी है इससे, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 126 का, 126 कितना है, 3/8, ठीक, और 5/11 और 9 लेस देन 9/16, ठीक, यानी 9/16 इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, यानी सबसे छोटी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी, उससे बड़ी ये, अवरोही क्रम।
9/16 इज ग्रेटर देन 5/11 इज ग्रेटर देन 3/8 इज ग्रेटर देन 2/7। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है भिन्नों की तुलना करना। अगर भिन्न किसी भी प्रकार की भिन्न हो तो हमको नहीं लगता कि अब जो है आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 4 भिन्न दी गई हैं, सबसे छोटी भिन्न हमको बताना है। सबसे 3/5, 5/6, 2/3, 4/5। अब देखिए क्या है, इसमें डिफरेंस कितने का है? 5 1 6, 2 1 3, 4 1 5, एक का डिफरेंस है। यानी इसमें 1 का है, इसमें 1 का है, इसमें 1 का है। तो डिफरेंस समान होने पर जो सबसे छोटा हर अंश होगा वही सबसे छोटी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा हर कौन सा है? 2। अब हम क्या हो गया, ये देखिए इन तीनों में 2/3 तो मिल गया, 2/3, इधर 3/5 है। अब इसमें कंपैरिजन करना है तो हम क्या करते हैं, दो भिन्नों के कंपैरिजन में इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, 3 तरीके कितना हो गया? 9, 5 गुणा कितना हो गया? 10। ये छोटी भिन्न हो गई, यानी 3/5 सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 तथा 7/8 के बीच में कौन सी भिन्न पड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच में पड़ता है? ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने पूरा भिन्न पढ़ लिया है और सिर्फ हमको कंपैरिजन करना है। ऑप्शन ABCD दी गया, इसमें से मैच कर लेंगे। संख्याएं क्या दी गई हैं? 3/5 दी गई है और 7/8 दी गई है। ठीक है, इनके बीच में कौन सी संख्या पड़ेगी? ठीक है, इसमें देखिए 7/8 है, 3/5 है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 1 का गैप है। ये संख्या जाहिर सी बात बड़ी होगी, ये संख्या छोटी, यानी बड़ी संख्या इसके बाद ये छोटी संख्या है, सॉरी, और इसके बाद क्या है? बड़ी संख्या। ठीक है, हम ऑप्शन A को उठाते हैं, ऑप्शन A को उठाते हैं जो लिखा है 4/7। अगर हम यहाँ पे 4/7 लिखें, 4/7 एक रफली देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या के बाद 4/7 ही आएगा और इसके बाद ये आएगा, यानी ये संख्या सबसे छोटी है, इसके बाद इससे बड़ी ये हुई और इससे बड़ी ये हुई। चलिए 4/7 को उठाते हैं। अब थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए। 7 तरीके कितना हो गया? 21। अब 5 चौको कितना हो गया? 20। ठीक, यानी क्या है, यह संख्या इससे छोटी है। हमको क्या चाहिए? अरे भाई कहें कि 2 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आ गई? तो आएगी 3 आएगी, 4 आएगी। ठीक है, यानी 2 के बाद ही तो आएगी संख्या, 2 से बड़ी आएगी, इससे बड़ी आएगी और इसके बीच में आएगी, यानी ये संख्या 3 और 4 इन दोनों के बीच में आएगी। हमको यही सिर्फ यहीं पे देखना है। हमने जब 4/7 लिया तो 5 चौको 20, 7 तरीके 21, ये संख्या बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई संख्या। ये क्या हो गई? संख्या छोटी हो गई। हमको छोटी नहीं चाहिए, इससे बड़ी चाहिए। इससे क्या होगी? बड़ी संख्या चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? खराब हो गया। चलिए ठीक है, ऑप्शन दूसरे पे आते हैं। 8/9 जो लिखा है, 3/5 है ना, ऑप्शन क्या है? 8/9 है, 8/9। चलिए ठीक है, इसको हल करते हैं। 5/40 और 9 3 27। ठीक है, 9 3 27 हो गया है, 5/8 कितना हो गया? 40, यानी इससे तो बड़ी हुई। आगे बढ़ते हैं, अब इससे आते हैं। 9 7 63 हो गया और 8 कितना हो गया? 64 हो गया। अब देखिए 8 64 और 9 7 63, यानी ये संख्या क्या हो गई? इससे बड़ी हो गई, तो ऑप्शन ए भी बेकार हो गया। ठीक, अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? 6/7 है। चलिए पहले इसका इसमें कंपेरिजन करिए। 5 6 के कितना हो गया? 30 और 7 तरीके 21, 21 से 30 है, ये बड़ा है। ठीक है, अब चलिए इसमें 7 7 49 और 8 6 48। ठीक है, क्या है?
ये संख्या मैच कर रही है, ये संख्या मैच कर रही है। ठीक है, डी वाले को भी देख लेते हैं, 12 13 वाले को। अब देखिए 12 13 को हमको तो नहीं लगता कि इसमें इसको हल करने की जरूरत है, क्योंकि 12 13 इसमें 12 और 1 का अंतर है, 12 1 का अंतर है, यहाँ भी 7 और 1 का अंतर है, तो जाहिर सी बात संख्या ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो बीच में आने का तो कोई सवाल नहीं है, यानी ऑप्शन ए भी क्या हो गया, खराब हो गया। यानी 6/7 जो है ये आंसर आएगा। यानी इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी, 6/7, 6/7 यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 5 सही 7/9, 5 सही 7 बटे कोई संख्या है, ये क्या है, भिन्न है, सॉरी ये क्या है, भिन्न है। कौन सी भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न। कह दें इसमें से क्या घटा दिया जाए कि संख्या जो है एक परिणाम भिन्न हो। संख्या क्या है, परिणाम भिन्न। ठीक है, ये संख्या 5 + 7/9 है, इसको तो ये भी तो लिख सकते हैं, इसमें से 5 अगर हटा दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण भिन्न हो जाएगी। है, इसमें से क्या घटा दिया जाए, 5 अगर हम घटा दें तो यह क्या हो जाएगी, परिणामी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ थी। ठीक है, जो चीज़ हमने आज आप लोगों को जो बताई है भिन्न में, मैंने कोशिश की है कि हर प्रकार के जो क्वेश्चन थे, हर प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश किया था, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।